5 का वर्गमूल कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे। बिल्कुल आसान है दोस्तों। भाग विधि हम काम में लेंगे, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए, वर्गमूल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, और गणित में इसको अंडर सिंबल के द्वारा हम लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 के लिए क्या लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, केवल 2 स्टेप करने हैं। 5 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या ना हो, 5 से बड़ा ना हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा पूरा डिटेल्स। 1 गुणा 1 लिया, भाई यह तो 5 से बड़ा नहीं है। 2 गुणा 2 लिया, 4 आ गया, ये भी 5 से बड़ा नहीं है। 3 गुणा 3 लिया, कितना आ गया, 9 आ गया, ये 5 से बड़ा है। तो यहाँ हमें रुक जाना है। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या को। किसको, 2 गुणा 2 को। ठीक है, तो 5 के लिए लिया हमने 2 गुणा 2, कितना आ गया, 4। किसको लिया, 2 को, तो यहाँ लिख दो। फिर दूसरा स्टेप क्या है, इसको जोड़ना रहता है और इसको घटाना रहता है। 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1। अब क्या करें दोस्तों, फर्दर प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आसान है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ ऐसे तो लिखा जा सकता है यार, किसी भी संख्या को पॉइंट लगाकर, किसी भी संख्या के साथ पॉइंट लगाकर उसके बाद कितने भी जीरो लिख सकते हैं। अब क्या करें, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या करना है, 2 जीरो एक साथ लेकर चलना है। क्या करना है, 2 जीरो को एक साथ लेकर चलना है। पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया और जो अगले डबल जीरो है इसको हम यहाँ ले आएंगे। कितना बन गया, 100। अब दोस्तों हम इसके साथ जैसे 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है। इसके साथ 2 लिया, 2 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं है। देखिए ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ पर हमने संख्या लिया, उसका खुद के साथ गुणा किया। ठीक वैसे ही यहाँ पर इसके साथ संख्या लेना है, उसी का वापस गुणा करना है। जैसे 2 लिया तो 2 का गुणा करेंगे, 3 लिया तो 3 का गुणा करेंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जाते हैं, गलती कर देते हैं। अब क्या करना है, 2 लिया तो इस 2 को एक बार यहाँ लिख देंगे, फिर इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। अगले डबल जीरो फिर वही बात रहेगी, यहाँ ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे मैं 4 लेता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ तो इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 3 लेता हूँ, 3 का गुणा करता हूँ तो इससे बड़ा नहीं। किसको लिया हमने, 3 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर वही घटाना और जोड़ना आपका कंटिन्यू रहेगा। जहाँ तक आप फाइंड करना चाहते हैं, पॉइंट के बाद जितने को तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक आप फाइंड कर सकते हैं। यह जो हमारा वैल्यू निकला कितना, 2.23, ये आपका 5 का वर्गमूल है। ये आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश में वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भाग विधि का मतलब क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए केवल आपको 2 स्टेप में समझा दूंगा, बाकी सब जगह यही स्टेप आपके रिपीट होंगे। तो उनको आप अच्छे से यदि अभ्यास कर लेते हैं तो आपके लिए वर्गमूल निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन, आगे बढ़े 1 अंक को अंडरलाइन। देखिए ध्यान रखना, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 अंक एक साथ लेंगे। फिर अंदर में आपका 1 अंक की संख्या भी आ सकता है, 2 अंक की संख्या भी आ सकता है। यहाँ पे हमारे लिए क्या आ गया, 1 आ गया। 1 के लिए लिया हमने 1 गुणा 1, कितना होता है, 1। किसको लेकर चल रहे हैं, 1 को, तो एक बार ऊपर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप, इसको हम जोड़ेंगे और इसको घटाना, 1 माइनस 1, 0 आ गया। 2 अंकों की जो संख्या हमने अंडरलाइन कर रखी है इसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब इस 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमारा 25 से बड़ा ना आए। तो यदि इसके साथ मैं 2 लेता हूँ, 2 का गुणा करता हूँ, 25 से बड़ा आ रहा है। लेकिन 1 लेता हूँ, मैं 1 का गुणा करता हूँ, 21 आ रहा है जो 25 से बड़ा। किसको लिया मैंने, 1 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर इसको घटाना है और इसको वही आपका जोड़ना है। अब आगे क्या करें, देखिए 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.0000000। आप कहेंगे हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं।
ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ नीचे दो अंकों को एक साथ लेकर आए थे, ठीक वैसे ही पॉइंट शिफ्ट करने के बाद ये जो डबल जीरो है इनको हम यहाँ नीचे लाएंगे। कितना बन गया आपका 400। अब इसके साथ जैसे हम 2 लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन यदि 1 लिया, 1 का गुणा किया तो आपका इससे बड़ा नहीं। किसको लिया हमने? 1 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर वही घटाना है और जोड़ना है। घटाने पे कितना आ गया 9 7 1, और फिर घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ क्या करना है वो तो आपको पता ही है, अगले डबल जीरो यहाँ ले आएंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। ठीक है, जैसे हम 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, 8 × 64, 6 क्रिया आ गया, 16 6 22, 2 क्रिया आ गया, और 16 2 18, 1 क्रिया आ गया। ठीक है, 16 1 17। ठीक है, तो 8 को लेने से आपका इससे बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 17,824 आ रहा है। किसको लिया हमने? 8 को लिया, तो 8 को यहाँ ऊपर लिख देना एक बार। फिर वही घटाना है, जोड़ना है। भाग विधि में हमें करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या हो, 8 से बड़ा ना हो। चलिए चेक करते हैं। 2 × 2 किया भाई, कितना आ रहा है 4, 8 से बड़ा नहीं है। हमने आगे 3 × 3 चेक किया, कितना आ रहा है 9। देखिए 8 से बड़ा आ गया, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। किसको लेना है? इसको लेना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसका गुणा यहाँ लिखना है। किसको लेकर चल रहे हैं? 2 को, तो एक बार यहाँ लिख देना है। अब सेकेंड स्टेप, इसको तो हमें जोड़ना है और इसको घटाना है। अब क्या करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 8 को, किसी भी संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.0000। आप कहेंगे हाँ। अब क्या करें, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, पॉइंट को जैसे ही आप यहाँ शिफ्ट करते हैं तो अब आगे के जो डबल जीरो है, आगे के जो जीरो है, उनको आप काम में ले सकते हैं। उनको काम में कैसे लेना है? 2 जीरो को एक साथ नीचे लेकर आएंगे। अब ये कितना बन गया 400। अब इस 4 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें 400 से बड़ा ना मिले। देखिए मैं 8 लेता हूँ, 8 का गुणा करता हूँ। अब यहाँ भी ध्यान क्या रखना है, जिस संख्या को लेंगे ना इसके साथ वापस उसी का गुणा करना, ये ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई दोस्तों मैंने। तो कितना 8 × 8 64, 6 के लिए चला गया, 4 × 32 6, कितना 38। किसको लिया हमने? 8 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर इसको घटाना है, इसको जोड़ना है। फिर वही अगले डबल जीरो यहाँ लेके आ गया मैं। अब इसके साथ जैसे हम 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन हमने 2 लिया, 2 का गुणा किया, कितना 4 12। किसको लिया हमने? 2 लिया, 2 का गुणा किया। देखिए 3 को लेकर दिखाता मैं आपको, 9 18, 1 एरिया आ गया, 15 1 16। देखिए 1600 से बड़ा आ रहा है। हमें क्या ध्यान रखना है? इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जिसे 2 लिया, 2 का गुणा करने से इससे बड़ा नहीं आ रहा है, तो हम इससे एक बड़ी संख्या लेकर भी देखेंगे क्या उससे बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने 3 लिया, 3 को लेने से बड़ा आ गया, मतलब 2 को लेना है, ये ध्यान रखें। तो हमने 2 को यहाँ लिख दिया। फिर वही आपका घटाना और जोड़ना। ऐसे करके आप पॉइंट के बाद जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। यह जो हमारा वैल्यू निकला है कितना 2.82, ये इसका वर्गमूल, आसान वर्गमूल हो जिसको हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसको आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। अंडरूट क्या है? 900 है। 900 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 × 100 लिख सकते हैं। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, √9 और √100।
तो 9 का अंडर रूट आप जानते हैं कितना होता है 3, 100 का अंडर रूट होता है 10, तो कितना आ गया 30। ये तो है आपकी ट्रिक। अब पूरा डिटेल से मेथड से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इस संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 2, 3, 5, 7, ये आपकी अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम हम अपना 2 से भाग देना शुरू करेंगे। तो 900 में हमने 2 का भाग दिया, कितना मिल गया 450। फिर हमने इसमें 2 का भाग दिया, कितना 2, 2 और 5 मिल गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 का भाग देने से पहले क्या किया था, एक बार विचार किया था कि यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। आपको मैं एक ऐसा नियम बता दूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य रहेगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वह संख्या आपकी 2 से विभाज्य रहती है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने इसका इकाई अंक देखा, कितना आ रहा 5, जो इनमें से नहीं, मतलब यह तो आपका 2 से विभाज्य है ही नहीं। फिर क्या करें, फिर आगे हम 3 के पास जाएंगे। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हैं तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इसके अंकों को हमने जोड़ा तो ये 3 से विभाज्य हो रहा है। तो अब इसमें 3 का भाग देंगे, या आप उसके स्पेशल वीडियो देख लो, हमारे चैनल पे आए हुए हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। यह आपको एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा, शायद 6ठी 7वीं 8वीं इसमें कुछ है। ठीक है, तो हमने 3 का भाग दिया, कितना आ गया 7, 5। फिर हमने इसमें 3 का भाग दिया, कितना आ गया 2, 5। अब 25 3 से विभाज्य नहीं है लेकिन 5 से विभाज्य है, तो इसमें 5 का भाग दिया, कितना 5 बार 5 में 5 का भाग दिया, हमें 1 मिल गया। तो 900 के हमारे पास यहाँ पर ये फैक्टर आ गए। 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 भी आपका 2 बार, 5 भी 2 बार। हमारा मकसद क्या था, इसका वर्गमूल निकालना। तो इसको पूरा करते हैं। देखिए 2 समान संख्या का जोड़ा, इसमें से एक बार इसको यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा इसमें से इसको एक बार यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा इसमें से एक बार इसको यहाँ। अब सब का हम गुणा कर देते हैं, कितना आ गया 30। इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, खुद से क्वेश्चन करिए, क्या पता होना चाहिए अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, जो पहला हमारा अभाज्य संख्या है। तो इसका आप एक नियम याद कर लो, उसके द्वारा आप अपना कैलकुलेशन कई गुना फास्ट कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वे संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। इकाई अंक देखा कितना है 6, मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल है। तो इसमें हमने 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 3, 3 और 8। फिर यह 2 से डिविजिबल है कितना, 1 बार, 6 बार और 9 बार। कितना आ गया 169 का क्या है वर्ग। यदि किसी अभाज्य संख्या का वर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो वापस उसी अभाज्य संख्या से ही विभाज्य रहेगा। देखिए आगे के प्राइम नंबर कौन से हैं, 11, 13, 17, 19, ये आपके आगे के प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब ये कि हमने इसमें देखिए 3 का चेक किया, 2 का नहीं गया तो 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का चेक किया तो ये 13 से विभाज्य, ऐसे समझ लो। जो अभी मैंने बात बोली वो समझ नहीं आए तो आप ऐसे समझ लो। तो इसमें हमने 13 का भाग दिया, कितनी बार चला गया 13 बार, 13 में 13 का भाग दिया हमने 1 बार चला गया। तो 676 के वर्गमूल कितने आ गए, 2 गुणा 2, 13 गुणा 13। हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्या का जोड़ा, 2 समान संख्या का जोड़ा, प्रत्येक जोड़े में से इसको एक बार यहाँ लिख देना है। अब इनका गुणा किया, कितना आ गया 26। तो 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। धन्यवाद। इस विधि में आपको केवल 2 स्टेप अच्छे से समझने हैं।
यदि इनको आपने समझ लिया तो आपका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। ये कितना है हमारा 11। देखिए 2 अंकों की संख्या है। तो इसके साथ आप ये भी समझें कि 2 अंकों की 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है, तो 11 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका 11 से बड़ा ना हो। देखिए 3 गुणा 3 लिया कितना आ रहा है 9, 11 से बड़ा नहीं है। 4 गुणा 4 लिया कितना आ गया 16। देखिए 11 से बड़ा है। जैसे 11 से बड़ा आ गया तो वहाँ हमें रुक जाना है, इससे पहले वाली संख्या लेना है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 11 से बड़ा नहीं आ रहा है। ये बात समझ गए। तो हमने यहाँ पे किसको लिया 3 गुणा 3 को, कितना आ रहा है 9। किसको लिया 3 को। फिर आगे भाई इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 11 माइनस 9 कितना आ गया 2। अब आगे क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। 11 को ऐसे लिखा जा सकता है 0.000000 आप कहेंगे हाँ। अब देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल जीरो यहाँ ले आएंगे। ध्यान क्या रखना है इसमें, 2 जीरो को एक साथ नीचे लेकर आना है। यही स्टेप आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे ना 2 अंकों का, तो उसमें यही स्टेप आपके रिपीट होंगे बार बार। तो इसको आप एकदम अच्छे से समझो, अभ्यास करो इसका, जिसके वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में खूब सारे मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जैसे मैं 3 लिया, अब 3 का गुणा किया, वही सेम बात यहाँ ध्यान रखना है कि इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें और उसी का वापस गुणा करना। ये ध्यान रखें, जिस संख्या को लिया है वापस उसी का गुणा करना है कि हमारा 200 से बढ़ाना है। जैसे 4 लिया, 4 का गुणा किया 200 से बढ़ा, लेकिन 3 लिया, 3 का गुणा किया 200 से बड़ा नहीं है। किसको लिया 3 को, तो यहाँ लिख दो। फिर वही इसको हमने जोड़ दिया और इसको घटाना है। फिर वही अगले डबल जीरो यहाँ लेके आ गया मैं। अब इसके साथ जैसे हम 2 लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं, भाई इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन मैं 1 लिया, 1 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं। किसको लिया मैं 1 को, तो यहाँ लिख दिया। फिर वही घटाना और जोड़ना। अब जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। यह जो वैल्यू निकला है कितना 3.31, ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, 11 का वर्गमूल है। धन्यवाद।